हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। आइए समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेश जो परिमाण में बराबर किंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं द्विध्रुव बनाते हैं जिनके बीच की दूरी अल्प दूरी होती है। मान ले इनकी बीच की दूरी होती है 2a, जो एनसीईआरटी ने मान रखा है, और इसके मिड पॉइंट मान ली जाए O है, और इससे ये दूरी है a और a, ये बढ़ जाएगा आधा आधा। फिर इस द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को हम कहते हैं निरक्ष। निरक्ष का मतलब इस द्विध्रुव के लंबवत रेखा, इस द्विध्रुव के अक्ष पर कोई अगर लंबवत रेखा है तो इसे हम कहते हैं निरक्ष रेखा। तो इस निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है? इस द्विध्रुव के इस निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता की गणना करनी है। मान लीजिए यह बिंदु P है, वह द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्ष रेखा कहते हैं। लिखते हैं, द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्ष रेखा कहते हैं। निरक्ष रेखा कहते हैं या निरक्षीय कह सकते हैं, अब रेखा कहते हैं। अब इस बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो ये बिंदु A है, ठीक है, सॉरी, यह भी A दूरी है, ये भी A है, ये पूरा 2A है, पूरा का पूरा ये 2A है, तो आधा आधा हो जाएगा A और A, और ये R दूरी पर बिंदु P पर गणना करनी है। तो द्विध्रुव से R दूरी पर बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें गणना करनी है। इस बात को लिखेंगे कि माना चित्रानुसार द्विध्रुव से R दूरी पर ठीक है, निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु P पर अगर गणना करनी है, ठीक है, तो यहां पर दो आवेश हैं, यहां पर एक प्लस Q और एक माइनस Q। तो इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर आप गणना करेंगे। तो इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर की गणना करेंगे, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की बीच की दूरी क्या होगी, सबसे पहले आप पता करेंगे, ठीक है। दूरी क्या होगी? तो ये है आपके पास A और ये है आपके पास R। लंब का स्क्वायर ये और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह भी बात, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यह भी है, उतनी दूरी यह भी है। ठीक है, दोनों दूरियां सेम है। ठीक है, दोनों दूरियां क्या है, सेम है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर पाइथागोरस के प्रमेय से। तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से। इसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से। बात समझ में आ रही है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, के क्यू अपान बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना परिमाण होगा। ठीक है, इसको और स्क्वायर से ये रूट समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर से याद रखें आप, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर और ये रूट समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए अंदर अगर मान लीजिए कोई हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट समाप्त होगा तो मिलेगा क्या, हम के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई है। इसकी दिशा क्या होगी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा जो होती है वो हमेशा बिंदु दूर होती है, हमेशा दूर होती है। तो इस डायरेक्शन में इसकी दिशा होगी, इस डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, दिशा होगी। ठीक है, प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में इसकी दिशा होगी। बात समझ में आ रही है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर आप तीव्रता निकालें। ठीक, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा होगी इस प्लस क्यू आवेश से P से दूर, P से दूर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इससे P से दूर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दिशा जो है वह चित्र में स्पष्ट है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E माइनस के कारण निकालना है। तो चूंकि आवेश परिमाण में बराबर होते हैं द्विध्रुव के और दूरी भी यहां पे बराबर है, इसलिए इसके कारण जितनी तीव्रता इस बिंदु पर होगी उतनी ही इसके कारण भी तीव्रता होगी। ध्यान से समझे, परिमाण में दोनों आवेश बराबर हैं, दोनों की दूरियां सेम है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दोनों की सेम होगी। क्यों, क्योंकि परिमाण में दोनों बराबर हैं, दूरी भी बराबर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर होगी। तो यह भी इसके कारण यहां पे होगी कितना, के क्यू अपान अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, वापस यही आ जाएगा, इतना ही के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों की तीव्रताएं सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों की दिशा, इसकी दिशा प्लस क्यू आवेश से दूर होगी। ठीक है, दिशा क्या है, दिशा जो है चित्र से स्पष्ट है। और इसकी भी दिशा, इसकी दिशा माइनस के कारण, प्लस माइनस के कारण क्या होती है, तीव्रता पास होती है। माइनस के कारण तीव्रता जो होती है वह पास होती है, तो इधर होगा माइनस क्यू। ठीक है, इसकी तीव्रता इधर होगी ई माइनस क्यू। अब परिणामी अगर तीव्रता निकालना चाहते हैं तो बीच के इसके दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, एक तीव्रता इस डायरेक्शन में है, दूसरी तीव्रता इस डायरेक्शन में है। प्लस क्यू के कारण तीव्रता दूर होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता पास में होगी,
तो ये एक तीव्रता इधर है, एक तीव्रता की डायरेक्शन उधर है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। तो इस एंगल बन रहा है तो आप, ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप 11th क्लास में पढ़े थे, परिणामी वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा यहां पे आ रहा है, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे मान लीजिए थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो अगर इसको आप वियोजित करते हैं तो यह भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा अगर मानते हैं तो यह भी थीटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर थीटा की वैल्यू कितनी, 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 थीटा लिख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, इस तरीके को आप लोग खुद सॉल्व करें। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का यह भी है कि इस द्विध्रुव, चूंकि द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, तो इसे आप वियोजित कर सकते हैं। अगर आप इसे वियोजित करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये है, इस प्लस आवेश के कारण तीव्रता दूर जा रही है, इस डायरेक्शन है, तो इसे अगर वियोजित करें तो इस डायरेक्शन में आएगा, ये है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ई कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में कॉस आता है और इस डायरेक्शन में साइन आएगा। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, इसे आप अगर वियोजित करें, इस डायरेक्शन में जा रही है ये तीव्रता, इस डायरेक्शन में, इसे आप अगर वियोजित करें, इसे अगर वियोजित करें तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा है, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन एक वियोजित इधर और दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, माइनस ई साइन थीटा, क्या, साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तीव्रताएं दोनों सेम है, याद रखिए तीव्रताएं दोनों सेम है। तो एक का डायरेक्शन ऊपर है देखिए, और दूसरे का डायरेक्शन एक नीचे है, और इन दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो ये प्लस ई, ये प्लस, ये ई प्लस क्यू साइन थीटा, और यहाँ पे ई माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आप लिखेंगे, ठीक है, कि यह प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू, ठीक है, तीव्रता के घटक, ठीक है, के घटक कौन कौन, ई प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में है किंतु परिमाण में बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों तीव्रताएं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत किंतु विपरीत किस दिशा लिख देना है, विपरीत दिशा में है तथा परिमाण में बराबर हैं, इसलिए ये आपस में निरस्त हो जाएंगी, एक दूसरे को निरस्त कर देंगी, निरस्त हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए ये घटक माइनस ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे, ठीक है, जबकि ई प्लस कॉस थीटा व ई माइनस कॉस थीटा
एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए ये जुड़ जाएंगी, इसलिए ये जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो अतः कुल तीव्रता, ठीक है, कुल पूरा लिखते हैं, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष पे कितना होगा? तो दोनों जुड़ेगा, ये ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों तीव्रताएं बराबर हैं, दोनों तीव्रताएं बराबर हैं। ठीक है, दोनों तीव्रताएं बराबर हैं, इसकी दिशा चित्र से स्पष्ट है। ठीक है, लिख भी दे रहे हैं यहां पे, दिशा चित्र से, यहां पे भी दिशा जो है वह क्या है? चित्र से स्पष्ट है, दिशा चित्र से स्पष्ट है, और दोनों ये क्या है? बराबर हैं, इसलिए आप कह सकते हैं ई और प्लस ई मिलके 2e, ठीक है, कॉस थीटा, और 2e की वैल्यू कितनी है? ये है के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा कितनी है? तो कॉस थीटा यहां पे देख लें बगल में, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यहां से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये ठीक सामने वाला लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार ए है और कर्ण है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो इसको यहां पे रख दीजिए। ठीक है, ए इस कॉस थीटा की जगह पे ए अपान अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात समझ में आ गई है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कहीं जगह दिख रहा है? नोट कीजिए। देखिए, ये हो जाएगा ई निरक्ष इक्वल टू 2, देखिए यहां पे देखिए के 2, यहां पे 2 को हम इसके पास ले जाएंगे, यहां ऊपर का क्या है? 2 है, के है, क्यू है, ए है, 2 के क्यू ए, ये ऊपर है, तो ये हो जाएगा 2 के क्यू ए ऊपर, तो के लिख दिए पहले, फिर क्यू लिख रहा है, फिर 2a साथ में लिख देंगे, 2a साथ में लिख दिए, और नीचे ध्यान से समझें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बगल में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट में है, रूट का मतलब होता है 1/2। याद रखें, अगर कर्णी में a के पावर का a कर्णी के अंदर है, ये अगर कर्णी के अंदर है तो इसको लिख सकते हैं आप a के पावर 1/2, इस कर्णी का मतलब 1/2 होता है, तो इस कर्णी का मतलब हमने इस पर 1/2 लिख दिया है, बात समझ में आ गई है? ठीक, अब इसका पावर 1/2, इसके पावर 1 है, दोनों आधार में बराबर हैं, देखिए आधार बराबर है, तो ये हो जाएगा k, और ये होता है p, ये क्या होता है? p होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास p, यहां पे बगल में p बराबर होता है q इंटू 2a। ठीक है, q इंटू 2a क्या होता है? p होता है, q इंटू 2a क्या होता है? p हो जाएगा, और इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, आधार देने देखिए बराबर, ये दोनों के दोनों आधार बराबर है, तो घातों को जोड़ लेंगे। आपको पता है a के पावर 2 और गुणे में a के पावर अगर 3 हो तो ये आधार बराबर है, तो घातों को जोड़ते हैं, a के पावर 2 और 3 5 हो जाएगा। ऐसे ही आधार बराबर है तो घातों को जोड़ लेंगे, a और प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे
तो 2 एक 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये पावर हो जाएगा कितना? 3/2। इसका आधार 1, इसका आधार 1, इसका घात 1, इसका घात 1/2, दोनों जुड़ेगा तो 3/2। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा r² प्लस a² के पावर में 3/2। 3/2। अब चूंकि आपको पता है कि दूरी जो होती है, ठीक है, आपको पता है जो दूरी होती है द्विध्रुव की वह माइनर होती है, बीच की दूरी बहुत कम से कम होती है। तो इस r के रिस्पेक्ट में ये बीच की दूरी बहुत ही कम है, यानी r इज ग्रेटर देन a है। ठीक है ना? तो ये गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kp में r² प्लस a के पावर ए बहुत कम है, इसलिए ए को आप नगण्य मान लेंगे। ए को क्या मानेंगे? नगण्य। तो ए हो जाएगा 0, तो ए यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो इस 0 लिख देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका स्क्वायर। ठीक है? इसका 3/2, इसके पावर 3/2। ठीक है? इस 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा दीजिए आप। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर होगा वह होगा आपके पास kp r³। ये होगा ई निरक्ष। बात समझ में आ रही है? ई निरक्ष की वैल्यू इतनी आएगी, ये परिमाण आएगा। इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा देखिए, यह दिशा है, ठीक है, ये दिशा जा रही है, इस दिशा में है, इस दिशा में है तीव्रता, परिणामी तीव्रता इस दिशा में है, इस दिशा में है। और द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस q आवेश की तरफ। द्विध्रुव की दिशा होती है ये, और इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। इसका मतलब इसकी जो दिशा है वह विपरीत दिशा में है, यानी -p। p का मतलब यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है? द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है? p से। बात समझ में आ गई है? तो ये पूरा का पूरा फाइनल ये परिमाण हो जाएगा, और ये इसकी दिशा बताएगी, यह इसकी दिशा बता रही है। तो निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमारे पास ये निकल कर आएगी। ठीक है? और परिमाण ये, यानी टोटल तीव्रता हमारे पास ये निकल कर आएगी निरक्ष स्थिति में। यदि किसी प्रकार का आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बात समझ में आ रही है? कंप्लीट आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? अब लाइव जो बहुत जल्द से जल्द चालू होने वाली है। ठीक है? तो आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है? आप दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।